आप देखिए सूरज का काम रोशनी देना है। सूरज जब निकलता है तो ये देख करके रोशनी नहीं देता कि ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है, ये गरीब का है, ये अमीर का है। नहीं, इसका काम रोशनी देना है। लिहाजा ये रोशनी बांटता है। अब प्रकाश वहां जाएगा जिसे प्रकाश की जरूरत है, अब चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो। इसका मतलब दुनिया की जितनी चीजें मालिक ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, इस सृष्टि के रचयिता ने बनाई है, वो सबके लिए है। हमने एक चीज और देखी कि जो परिंदे होते हैं, जिस आंगन में भी पेड़ लगा होगा वो वहां बैठ जाएंगे। ये देख के नहीं बैठे कि ये किसका घर है, इसका नाम क्या है, ये करता क्या है, इसकी आस्था क्या है। नहीं, अब मैं ये देखने के बाद हमको ये अंदाजा लगता है कि दुनिया की प्रकृति की बनाई गई जितनी चीजें हैं वो न तो जबान देखती, न रंग देखती, न धर्म देखती, न आस्था देखती, न व्यक्ति देखती। उसने जो बनाया है वो सबके लिए है। तो मुझे कहना यही है कि ये इंसान ही है जो आपस में बांट रहा है, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर, कभी पहनावों के नाम पर, कभी बोली बातचीत के नाम पर। नहीं, उसने जब सब चीज सबके लिए बनाई है तो फिर ये जिस हुसैन का हम मना रहे हैं, ये न सिर्फ शियों के लिए है, न मुसलमानों के लिए है, बल्कि जिस दिल में इंसानियत का दिल धड़क रहा है, हुसैन उसके लिए है, हुसैन उसके। ये करबला का बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम। आज के हम जब सड़क पे निकले हैं तो मैं सबसे पहले अपने पुलिस प्रशासन का आभार प्रकट करूं, शुक्रिया अदा करूं कि ये मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं। रात भी मैं जब गाजीपुर में आया तो मैं मार्ग से भटक गया था, मैं रास्ता ढूंढ रहा था। मेरी नजर एक पुलिस सहयोगी पे पड़ी, मैंने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि फला जगह जुलूस उठ रहा है और जगह जगह जुलूस है। मैं हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारी खुशी है कि हम भारत जैसी जमीन में जन्मे हैं। यहाँ पे गर्व है कि हम किसी माटी में जन्मे, यहीं हम रहते हैं, इसी आबो हवा में हम सांस लेते हैं, इसी फजा में हम सांस लेते हैं। इस देश की सबसे बड़ी पहचान इस मुल्क की ये है जो दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। वो है मुख्तलिफ आस्थाएं हैं, मुख्तलिफ पहनावे हैं, मुख्तलिफ वेशभूषाएं हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। लेकिन जब त्योहार आते हैं तो सब एक दूसरे से गले लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये विश्व जगत का जो नक्शा है, इसमें हमें यह सबसे दुनिया से अलग लगता है। और आज हम अपने सुनने वाले भाइयों को ये बताना चाहते हैं, ये जो गाजी का आलम आप अब्बास का देख रहे हैं, ये जो ताबूत आप देख रहे हैं, ये जो आप जुलजना देख रहे हैं, ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, मैं सुनने वालों से बात बताना चाहता हूँ। मैंने जो ये कहा कि ये हम भाग्यशाली है कि हम भारत की धरती पे रहते हैं, इसकी नजीर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं। ये बताइए, इस वक्त आज जो चेलुम है पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, सबसे ज्यादा संख्या इस वक्त चेलुम मनाने वालों की कहां पर है? आप कहेंगे करबला। कितने पहुंचे हैं? क्या साहब हर साल संख्या बढ़ती जा रही है। कितने हो गए? बताया जा रहा है कि 10 करोड़ इस वक्त पहुंच चुके हैं। कितने? 10 करोड़। तो क्या ये इराक के कनीसा की दुनिया के हर कोने से आए? दुनिया के हर कोने से आए। अब आप मुझे इंसाफ से बताइए कि जब दुनिया के हर कोने से इमाम हुसैन का चेलुम करने के लिए लोग करबला पहुंचे हैं, तो आपने आज जो दुनिया में मीडिया पर चीजें दिखाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं, सबसे ज्यादा वहां पर किस देश का झंडा दिखाई दे रहा है? किस देश का राष्ट्रध्वज दिखाई दे रहा है? अकेला भारत, हिंदुस्तान। ये दुनिया के तमाम इराक के लोग, हर जगह के लोग मौजूद हैं, मगर तिरंगा हर जितने भारत से जा रहे हैं वो तिरंगा लेकर के जा रहे हैं। गम मनाने के लिए जा रहे थे तो ये राष्ट्रध्वज लेकर के क्यों चले गए? वो बताएंगे कि हम हुसैन की बारगाह में आए हैं, हुसैन ने वफादारी सिखाई थी, वफादारी की पहचान लेकर के हम आए हैं। इमाम मज़लूम ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम भारत जाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। क्यों ख्वाहिश जाहिर? मौला हम हिंदुस्तान से आए हैं। आज तिरंगा दिखाई दे रहा है, वहां पर हर अज़ादार अपने साथ तिरंगा लेके जा रहा है और वहां से कफन लेकर के आ रहा है। इमाम मज़लूम ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की,
क्यों खाई जाए रही थी? इसलिए बहुत सी वजह थी उसकी। एक वजह यह भी थी कि हम को हिंदुस्तान भारत जाने दो। जब यजीदी फौज ने घेरा, इमाम ने कहा अगर तुम्हें हमारा आना बर्दाश्त नहीं है तो हमें किसी मुल्क चले जाना, हम भारत चले जाते, हिंदुस्तान चले जाते। क्यों? इसलिए कि इमाम को ये पता था कि ये वो देश है कि जहां पर जानवरों की हत्या को भी पाप समझा जाता है। वहां हमारा 6 महीने का सर प्यासा मारा जाता है। आप रो रहे हैं, आप आपकी आवाजों पर रहमत कर सकते हैं। हमारा असका साहब प्यासा नहीं मारा जाएगा, और यही वजह है कि उन्होंने भारत आने की इच्छा प्रकट की थी। और मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में एक बात कहने जा रहा हूं कि आज यही वजह है कि ये जो सियाह लिबास पहन करके अब्बास गाजी का मातम करते हैं, करबला के मजलूमों का गम मनाते हैं, आप गौर कीजिए और इनसे पूछिए कि आतंकवाद की पूरी लिस्ट निकाल लें। छोड़िए मैं भारत की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर वो लोग जो धर्म को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, वेशभूषा धारण कर कर धर्म विशेष का रूप धारण कर करके जो बेगुनाहों की जान लेते हैं, उन आतंकवादियों की लिस्ट में इंसाफ से बताइए आज तक कोई हुसैनी अज़ादार निकला नहीं निकला, और निकल भी नहीं सकता। जो खुद रो रहा हो वो किसी मजलूम को क्या रुलाएगा? वो किसी माँ की आगोश से बच्चा कैसे छीनेगा? आज इमाम हुसैन का ये जो गम मनाया जा रहा है, इसका 2 संदेश मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये कि इमाम हुसैन किसी वर्ग विशेष के नहीं है, इमाम हुसैन हर एक की है कि जिसके दिल में इंसानियत का दिल धड़कता है। वैसे भी हमारा ये देश, हमारा ये राष्ट्र जिसने हमेशा शहीदों को सम्मान दिया है, फिर तो ये ऐसी शहादत है इसकी नजीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जितनी जंगें हुई हैं उन जंगों के अंदर लोगों का सहयोग लिया गया है, लेकिन इमाम हुसैन ने किसी का सहयोग या समर्थन नहीं मांगा था, बल्कि अपने गोद के बालों को कुर्बान किया था, जिसमें जवान बेटा भी है और 6 महीने का बेटा। दूसरी बात जो मुझे कहनी है, जवानों नफरतें अच्छी नहीं है। धर्म के नाम पे हो, जबान के नाम पे नफरतें अच्छी नहीं है। नफरतें इंसान को बर्बाद करती हैं, खत्म कर देती, मिटा देती। हमें धर्म को और अपने मजहब को समझना चाहिए। धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। कोई भी जहां बांटने की बात हो वहां कुछ भी हो, धर्म नहीं हो सकता। मैं एक बात कहने लगा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर से, देखिए पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूँ, इनकी सेवाओं को सलाम करता हूँ। ये जब जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। मैं आपकी खिदमत में एक बात कहूँ, पुलिस के एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बात कही है कि मेरा तरीका यह है कि जब मैं कहीं से गुजरता हूँ तो जब बच्चों का समूह देखता हूँ तो मैं पास में जो दुकान होती है या कोई स्टोर होता है वहां से मैं टॉफी खरीदता हूँ, टॉफी चॉकलेट। वो मैं कोशिश ही करता हूँ कि एक ब्रांड की हो, एक कंपनी की हो, एक जैसा टेस्ट हो, मटेरियल भी एक जैसा हो। उस चॉकलेट को मैं लेता हूँ, टॉफी को, और बच्चों में बांट देता हूँ, बच्चों को तकसीम करता हूँ। बच्चे दुआएं देते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं थोड़ी दूर चलने के बाद पलट के देखता जरूर हूँ। जानते हैं क्यों? तो मुझे उस वक्त हंसी आती है कि जब वो बच्चे थोड़ी देर बाद लड़ते हुए दिखाई देते हैं, आपस में वो लड़ झगड़ रहे होते हैं। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि वो बच्चे जब लड़ रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो, मैंने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? कहने लगे हमको ग्रीन वाली टॉफी चाहिए थी, वो कहता मुझको रेड वाली चाहिए थी, वो कहता मुझको येलो वाली चाहिए थी। जानते हैं क्यों? वो जो चॉकलेट है ना, उसके ऊपर का जो रैपर है जिसपे वो टॉफी रखी गई है, उसका रंग अलग अलग होता है। तो मुझे हंसी इस बात पे आती है कि इसका मटेरियल है, इसका टेस्ट है, इसकी क्वालिटी है, इसकी कंपनी है, मगर ये रैपर के लिए लड़ रहे हैं। अब आप समझे मैं जो कहना चाहता हूँ, धर्म के रैपर तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म के अंदर का जो मटेरियल है वो अलग अलग नहीं है, वो एक जैसा है। चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, हर धर्म का उद्देश्य मानवता है, इंसानियत है, प्यार है, बलिदान है, त्याग है, एक दूसरे के अंदर पैगाम पहुंचाया जा रहा है।
ये धर्म का उद्देश्य, हमने धर्म के नाम पे लोगों को बांट रखा है। बस आखिरी बात मुझे और करनी है, इसलिए कि मार्ग अवरुद्ध रुका हुआ है। हम रास्ता रोकने पे विश्वास नहीं करते, बल्कि रास्ता बनाने पे विश्वास करते हैं, जो इमाम हुसैन का पैगाम। एक आखिरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, याद रखिएगा, किसी अंधे को आप पकड़िए, अंधे उससे ये पूछिए कि तुम्हारा पेट कहाँ है, तो वो अंधा कहेगा हमारा पेट यहाँ है। उससे पूछिए तुम्हारा हाथ कहाँ है, वो हाथ छू कर बताएगा कि मेरा हाथ यहाँ है। उसी अंधे से पूछिए कि तुम्हारा पैर कहाँ है, तो बताएगा हमारा पैर यहाँ है। आप समझे, अंधा जो होता है वो देख नहीं सकता, उसे अपनी चीजें पसंद होती हैं, पता होती हैं, सामने की चीजें पता नहीं होती। लेकिन जो आंख रखता है वो अपना नहीं जानता, वो जो देख रहा होता है वो उसे महसूस करता है। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने, मालिक ने, पैदा करने वाले ने आपको अंधा नहीं बनाया है, रोशनी वाला बनाया है। लिहाजा अपना पेट मत देखिए, लोगों का पेट देखिए, गरीबों का पेट देखिए, मजदूरों की जरूरतों को देखिए, मजदूरों की चीजों को समझिए। सेल्फिश, खुदगर्ज, स्वार्थी नहीं बनना है, ये धर्म का उद्देश्य। दूसरी बात जो मुझे कहनी है वो ये कहनी है कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, इस पूरी जो मैंने आपको रोका है उसका मेन बात जो मुझे कहनी है वो कौन है? एक नाम है उनका, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, बहुत बड़े राइटर है। वो ये कहते हैं इमाम हुसैन का जो गम मनाते हैं, फॉरेन पॉलिसीज को कवर करते हैं। उनका नाम है पुष्कर सर्वश्रेष्ठा। क्या नाम है? पुष्कर सर्वश्रेष्ठा। बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जो फॉरेन की जितनी भी कवरेज होती है उसको देखते हैं। अभी एक उनका बयान आया, उसे मैंने सुना, जो मैं आपके सामने आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया को ये चाहिए, ये जो इमाम हुसैन का गम मनाते हैं इनको भरपूर आज़ादी दी जाए। इमाम हुसैन का ये गम मनाना, इनके 2 महीने 8 दिन विशेष है मुहर्रम में। ये उस मुहर्रम में अपनी दौलत खर्च करके, अपना पैसा लुटा करके इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। अब जो मेन बात है वो सुनिए। वो कहते हैं कि इन्हें मनाने देना चाहिए, इसलिए कि ये 2 महीने 8 दिन रोते हैं, मातम करते हैं, सबीले लगाते हैं, गम मनाते हैं। क्यों? इसलिए इनको आजादी दी जानी चाहिए। ये मजलिसों में बैठकर उन्हें कोसते हैं, जो है आपकी, उन्हें कोसते हैं कि जो मानवता के पूर्वजों के हत्यारे हैं। नहीं, बात आप तक शायद पहुंचा नहीं पाएगा। जो हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं, जो मानवता के हत्यारे हैं, उन्हें कोसते हैं। आजादी इसलिए भी दी जानी चाहिए ताकि ये ऐसे ही कोसते रहे, ताकि अब इसकी कोई पुनरावृत्ति न होने पाए, ये दोहराई न जाए। तो कहना ये चाहते हैं कि गमे हुसैन मनाने दो, ताकि अब कोई यही सर न उठाने पाए। सलाम पे मोहम्मद मैंने अपने बाबा किया, हमारे मजलूम का ये जेलों और गम मनाया जा रहा है। मैं अपने तमाम सुनने वाले भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस दिन हमारे ये हिंदू भाइयों को बता दिया कि इमाम हुसैन का गम और ये आज़ादी, मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से एक बात कहता हूँ कि हैरत है कि आज तक आपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को ये नहीं बताया कि आप जो नमाज पढ़ते हैं ये क्या है, आप जो ये मस्जिदों से अल्लाह अकबर की आवाजें बुलंद करते हैं ये क्या है। प्रोफेसर भीम सिंह जो पैंथर पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, पढ़े लिखे शख्सियत है, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में 17 अक्टूबर 1997 में एक ग्राउंड में ये बात की जो मुझे आज तक याद है, जो मैंने खुद सुनी थी। उस जमाने में मैं वहाँ पढ़ता था। उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, इतनी बड़ी गैदरिंग में ये बात कही थी, मुसलमानों तुम पर हैरत है कि तुमने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को ये नहीं बताया। वो पूछते हैं कि ये मस्जिदों से ये अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते हैं? सुना कुछ आपने? ये मस्जिदों से अकबर बादशाह का नाम क्यों लेते हैं?
तब तुम हिंदुस्तान के हिंदुओं को ये नहीं बता पाए कि ये उस अकबर बादशाह का नाम नहीं है जो हाकिम था, ये उस अकबर बादशाह का नाम है जो सृष्टि का रचयिता है, जिसके सामने तुम शीश नवाते हो, जिसकी तुम पूजा अर्चना करते हो, जिसकी वंदना करते हो, ये वो ईश्वर। जिस दिन तुमने ये बता दिया तो तुम पीछे हो गए मस्जिद की हिफाजत करने वाले। ये हमारी बदनसीबी है, हमने चीजों को लोगों तक पहुंचाया नहीं, बताया, वरना ये हिंदू कौम